नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं भरत कोरना। आज हम बात करेंगे विद्या संबल योजना के बारे में। काफ़ी सारे मेरे मित्र हैं वो असमंजस की स्थिति में हैं कि विद्या संबल योजना में आवेदन किस प्रकार से करें और वैसे विद्या संबल योजना है किन के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि विद्या संबल योजना का जो सीधा संबंध है वो गेस्ट फैकल्टी टीचर से है। गेस्ट फैकल्टी टीचर से फैकल्टी टीचर्स हैं, यानी जिन विद्यालयों में स्पष्ट रूप से रिक्त पद हैं वहाँ पर गेस्ट फैकल्टी टीचर की ज़रूरत रहेगी और वहाँ पर विद्या संबल योजना के तहत अस्थायी रूप से मानदेय के आधार पर जो आवेदक है उनकी नियुक्ति की जाएगी। दोस्तों, विद्या संबल योजना की जो प्रक्रिया है वो नवंबर माह से शुरू होगी। ध्यान रखिएगा, कौन से माह से? नवंबर माह से शुरू होगी। ठीक है, नवंबर माह से विद्या संबल योजना के अंतर्गत लगाया जाएगा और शायद अनुमानित तिथि इसकी 2 नवंबर है। 2 नवंबर से लगाया जाएगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि विद्या संबल योजना में जो है पेमेंट क्या रहेगा। पेमेंट के बारे में बहुत सारे मित्र मेरे उत्सुक हैं। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं किन किन को लगाया जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थी, प्यारे मित्रों, अध्यापक लेवल 1 L1 और L2 इन दोनों को लगाया जाएगा। वरिष्ठ अध्यापक यानी 10th तक आपको समझाने की जरूरत नहीं कि वरिष्ठ अध्यापक क्या होता है, इनको भी लगाया जाएगा। व्याख्यातों को भी लगाया जाएगा, जिसको प्राध्यापक कह सकता हूँ मैं, व्याख्याता। प्रयोगशाला सहायक, इनके लिए भी नियुक्ति होगी, प्रयोगशाला सहायक। और एक और पोस्ट है मेरे मित्रों, वो है PTI, शारीरिक शिक्षक। ठीक है, PTI, यानी इन पदों के ऊपर विद्या संबल योजना पे आप आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन से पद हैं? अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, प्रयोगशाला सहायक और PTI। तो दोस्तों, आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि इनका मानदेय कितना है, इनकी जो सैलरी वो क्या रहेगी। तो दोस्तों, इनको काम कितना करना है उसके मैं विषय में बता दूं कि प्रति घंटे इनका जो पेमेंट है वो क्या रहेगा। L1 का जो टीचर्स हैं उसका प्रति घंटे के हिसाब से 300 रुपये का इनको मानदेय दिया जाएगा। यानी पहली से 5वीं तक कोई पढ़ाएगा उनको 300 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से दिया जाएगा। ठीक है, और L2 का जो टीचर्स हैं उनको भी प्रति घंटे के हिसाब से 300 रुपये दिए जाएंगे। वरिष्ठ अध्यापक जो हैं उसको प्रति घंटे 350 रुपये दिए जाएंगे। व्याख्याता कोई है, व्याख्याता की पोस्ट का कोई जो मेरा बेरोजगार दोस्त है तो उसको जब लगाया जाएगा तो उसको पर हावर के हिसाब से 400 रुपये दिए जाएंगे। अगर कोई प्रयोगशाला सहायक के जगह पे नियुक्त होता है तो उसको 300 रुपये का मानदेय दिया जाएगा और PTI को भी 300 रुपये के हिसाब से दिया जाएगा। ये तो हुआ प्रति घंटे के हिसाब से, प्रति घंटे आपको ये पेमेंट मिलेगा। अगर आप वहाँ पर 2 घंटे क्लास से ले रहे हैं तो दिन के 600 रुपये हो गए। ठीक है, और फिर 3 घंटे ले रहे हैं तो 900 रुपये हो गए। इसी प्रकार से तो मैं अनुमानित ये है कि अध्यापक का जो पेमेंट रहेगा वो 21,000 के आसपास रह सकता है। वरिष्ठ अध्यापक का पेमेंट है वो 25,000 के आसपास और व्याख्याता का पेमेंट 30,000 के आसपास रह सकता है। ठीक है, तो ये सुविधा राजस्थान सरकार कर रही है, विद्या संबल योजना। तो आपके जो नज़दीकी विद्यालय हैं वहाँ पर इसमें एक लाइन जरूर डालिए कि स्पष्ट रूप से रिक्त पद, यानी जहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि वहाँ न तो कोई आ रहा है न कोई जा रहा है, उस सीट के ऊपर आपकी योग्यता के अनुरूप लगाया जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि पता कैसे लगेगा कौन सी स्कूल में कौन सी पोस्ट खाली है, किस प्रकार से हैं। तो इसको देखने के लिए मैं आपको बता दूं कि जिला शिक्षा अधिकारी, आपके जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं वो अपने पोर्टल या अपनी वेबसाइट से विद्यालय जितने भी हैं उनमें जो रिक्त पद हैं वहाँ पर जानकारी इनकी वेबसाइट पर साझा होगी और फिर पता लगा सकते हैं। अब आप बताएंगे कि यार हो सकता है कि इसमें क्या होगा, कैसे होगा। तो मैं एक बता दूं कि लगाया किन किन को जाएगा। तो लगाया उनको जाएगा, एक तो जो सेवानिवृत्त हैं, रिटायर्ड है, क्या है, रिटायर्ड। और दूसरा लगाया जाएगा जो
निजी अभ्यर्थी हैं उनको लगाया जाएगा। अब आपके मन में आएगा यार ये रिटायर्ड वाले तो हर जगह जगह के अगर रिटायर्ड जो हैं तो फिर तो वापस उसी को लगाएंगे। नहीं दोस्तों, रिटायर में भी अधिकतम आयु 65 वर्ष है। 65 वर्ष से अधिक का कोई रिटायर जो है सर कोई है उसे नहीं लगाया जाएगा। 65 वर्ष से न्यूनतम आयु का कोई रिटायर पर्सन है उसको उस सीट पे लगाया जा सकता है। दोस्तों आपको ध्यान देना है कि विद्या संबल योजना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। आपका जो खर्चा है वो अच्छे से निकल सकता है और प्लस आप पढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है आपको एक्सपीरियंस अनुभव भी मिलेगा। पर ये देखना है कि अब इसको चयन कौन करेगा। तो दोस्तों इसकी 3 सदस्यीय एक टीम होगी, ठीक है, एक कमेटी होगी और आप जब आवेदन जमा करवा देंगे तो ये जो 3 सदस्यीय कमेटी है ये डिसाइड करेगी कि आपकी वरीयता के अनुसार आपको नियुक्त किया जाएगा। जो सफल अभ्यर्थी हैं जो इसमें आते हैं उनकी वहाँ का जिस स्कूल का जो प्रिंसिपल है हेडमास्टर है वो सूचना पट पर इनके नाम है वो प्रकाशित करेंगे कि भाई देखो इनकी वरीयता इस प्रकार से ये है, ठीक है। और फिर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी रहेगा मतलब वरीयता के अनुसार से जो क्रम के अनुसार से जो होगा उनको वहाँ पर नियुक्ति दी जाएगी। दोस्तों ध्यान रखना कि ये गेस्ट फैकल्टी के तहत लगाया जा रहा है और ये आपके अभी जो संस्कृत डिपार्टमेंट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और रीट इन करंट के अंतर्गत ये पूछ भी सकते हैं कि विद्या संबल योजना किससे संबंधित है। तो ये गेस्ट फैकल्टी टीचर्स लगा रहे हैं राजस्थान सरकार और ऐसा नोटिस भी जारी हो चुका है। नवंबर माह में ये प्रक्रिया लागू हो जाएगी और L1 L2 के अंतर्गत जो भाषा होती है ना, जैसे आपने रीट में पंजाबी पढ़ी थी, किसी ने संस्कृत पढ़ी थी, किसी ने हिंदी पढ़ी थी, ठीक है, और एक गुजराती थी, तो इनके लिए भी पद है। आई बात समझ में, मतलब सरकार किसी के साथ अनहोनी नहीं करेगा। गुजराती, पंजाबी, उर्दू इनके लिए भी पद है और इनके अंतर्गत भी लगाया जाएगा। अब दोस्तों आपके पास में जो डिग्री है वो तो होनी चाहिए। अगर आप MA प्लस BEd हैं तो आप व्याख्याता के लिए आवेदन करेंगे, ठीक है। आप BA प्लस BEd हैं तो आप वरिष्ठ अध्यापक के लिए आवेदन करेंगे और आप BA प्लस BEd हैं तो आप L2 के लिए आवेदन करेंगे, ठीक है, L2 के लिए। और आप BSTC है तो फिर आपको L1 में नियुक्त किया जा सकता है, परंतु इनको वरीयता के आधार पर ही नियुक्त किया जाएगा। किस कौन सी योजना में? विद्या संबल योजना में। तो दोस्तों जरूर फॉर्म भरिए, पर मेरी एक सलाह आपसे ये जरूर रहेगी कि फिलहाल आपके सामने ग्रेड सेकंड का एग्ज़ाम है, फर्स्ट ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम है और थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम है। तो वे अभ्यर्थी इस कचरे में न पड़े जो इनकी बहुत गहरी तपस्या कर रहे हैं, इन भर्ती के अंतर्गत बहुत गहरे तरह से जुटे हुए हैं। वे प्लीज़ और प्लीज़ विद्या संबल से दूर रहना, क्योंकि आपका फोकस ये वैकेंसी है ना। यहाँ पर तो पता नहीं आपको कितने दिन लगाएंगे, हो सकता है आप 15 दिन गए और उसके बाद में कोई नया टीचर आ गया तो आपको वहाँ से रवाना कर दिया, परंतु यहाँ पर आप लग गए ना दोस्तों, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। इसलिए लोभ में न पड़े। आपका अगर फोकस सेकंड ग्रेड है, मिशन टारगेट है तो मिशन टारगेट की ओर ही रहें, फर्स्ट ग्रेड है तो फर्स्ट ग्रेड की ओर के रहें और थर्ड ग्रेड है तो थर्ड ग्रेड की ओर ही रहें। अपने रथ को इधर मत मोड़ना, ठीक है। ऐसा ना हो कि इस लोभ के चक्कर में 300 के चक्कर में आप इसको मिस कर जाओ, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। परंतु जो इसके अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं उसके लिए मैंने गहरी जो मोटी मोटी बातें थी आपको बता दी। और भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिए, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों वीडियो किस प्रकार से लगा ये भी ज़रूर बताइएगा और वीडियो को आपके मित्रों के साथ में शेयर और साझा ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल मैं भरत कोराना लेता हूँ विदा। शुक्रिया, शब खैर।